बैक टू आवर चैनल गाइस। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, हम लोग मिले नहीं थे और हमारा पढ़ाई रह गया था, बट नाउ हम लोग फिर से आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्लास हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर में पढ़े थे, बट उसका कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, तो उसके ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बाकी रह गया था। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, subject you is not usually used. The sentence begin with the verb in its base form. The sentence can be made negative. There is no change tense, aspect, voice and modality. तो हम लोगों ने कुछ sentences देखा था जिसमें हम लोग को you नहीं मिला था, बट हम लोग उसको सब्जेक्ट ले सकते हैं, हम लोग उसको सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके के हमको सेंटेंस मिले थे। अब हम पढ़ेंगे आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले वो देखो, कह रहा है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंस को देखने कह रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, व्हाट एन एक्सीलेंट सिंगर सी इज़। वो कितनी अच्छी गायिकानी है। एंड सेकेंड सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल सी सिंग्स। वो कितना सुंदर वो गाती है। तो द अबव सेंटेंस विच एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एडमायरेशन एंड सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया। तो जो कुछ भी हम लोग फीलिंग के थ्रू अपना एक्सप्रेस करते हैं या सरप्राइज के जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दीज सेंटेंस बिगिन विथ व्हाट और हाउ एंड देयर इज यूजुअली अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। सेंटेंस किससे शुरू होता है, व्हाट और हाउ जहाँ पे हो, सबसे पहले में सेंटेंस के फर्स्ट में व्हाट और हाउ लगा हो, तो हमको पता चल जाता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और उसके लास्ट में फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, मीन्स उल्टा आई। तो वो हमको पता चल गया क्या, कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। Exclamatory sentence cannot be changed into negative sentence. One cannot say, "What an excellent singer he is not." Nor can one say, "How beautifully she does not sing." समझ में आया कि exclamatory sentence को हम negative sentence में नहीं बदल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि वो कितनी अच्छी सिंगर है, नहीं, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ना ही कोई ये बोल सकता है कि वो कितना अच्छा गा रही नहीं है। ओके, ऐसे अगर हम बोलने जाएं तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, प्लस इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। ओके, बट द टाइप ऑफ सेंटेंस सच एज डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड इंटरोगेटिव कैन बी टर्न्ड इनटू नेगेटिव। लेकिन एक्सक्लेमेटरी को छोड़ के डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। सेकेंड पारा क्या दिया हुआ है, द अबव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन बी टर्न्ड इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऊपर का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग पढ़ के आए, उसको हम क्या में बदल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, सी इज़ एन एक्सलेंट सिंगर। वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। वो बहुत अच्छा गाती है। समझ में आया। ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब ये हम बता रहे हैं, ये हमको पता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी का मतलब हम लोग चौंक के बोल रहे हैं, सरप्राइज होके बोल रहे हैं। ओके, सिमिलरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी टर्न्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ में आया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, ही इज़ वेरी स्टूपिड। वो बहुत स्टूपिड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं, हाउ स्टूपिड ही इज़। वो कितना स्टूपिड है। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही इज़ अ वेरी स्टूपिड बॉय। वो एक बहुत ही स्टूपिड लड़का है। एक्सक्लेमेटरी में हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज़। वो कितना स्टूपिड बॉय है, ये हम चौंक के बोलते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे पता चला कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 आ गया। तो एक्टिविटी 2 में यहाँ देखो मैंने आंसर कर दिया साइड में, फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। सम सिंपल सेंटेंस आर गिवन बिलो, मेंशन अगेंस्ट ईच वेदर इट इज़ डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो वो कह रहा है कि कुछ सेंटेंसेस हमें नीचे दिया गया है और हमें वो बताना है कि वो डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। फर्स्ट एग्जाम्पल वो हमारे लिए कर दिया गया है, तो हम उससे पता करते हैं कि कौन क्या है।
वाई वेर यू एबसेंट फ्रॉम क्लास यस्टरडे। उसको पूछा जा रहा है कि तुम एब्सेंट क्यों थे क्लास में कल। ओके तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है जिसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चनिंग सेंटेंस, जहाँ पे हमको क्वेश्चन किया जाता है। अब्दुल इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, अब्दुल एक स्ट्रॉन्ग लड़का है। देखिए तो यहाँ हमको बताया जा रहा है अब्दुल के बारे में कि अब्दुल एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके तो लेट अस मूव ऑन। ये लेट अस मूव ऑन क्या है, बताया जा रहा है हमको कि ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो ये किस पे जाता है, इंपेरेटिव के अंडर में जाता है। हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमको इजीली पता कहाँ पे चल जाता है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है, तो वहाँ हम इजीली कर सकते हैं। एंड एक्सक्लामेशन मार्क जहाँ पे होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है। और जहाँ पे हमको कमांड ऑर्डर वगैरह दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे 3rd नंबर तक गए थे। अब IV में देखो 4th नंबर में क्या लास्ट में है, एक्सक्लामेशन मार्क दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्टली हम बिना देखे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दूसरे में 5th नंबर में दिया हुआ डोंट टच अ लाइव वायर, वो जिंदा तार को मत छुए। यहाँ पे जिंदा का मतलब है कि उसमें बिजली चालू है। ओके बिजली चालू वाला तार को कोई भी छुएगा तो क्या होगा, करंट लगेगा, इसलिए उसको कमांड दिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है कि छुओ मत वरना तुम्हें शॉक लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है आर यू कमिंग विथ हिम, क्या तुम उसके साथ आ रहे हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है टर्न टू पेज 25 इन योर ग्रामर बुक, तुमको ऑर्डर दिया जा रहा है, टीचर तुम्हें बोल रही है कि तुम्हारे बुक का ग्रामर बुक का 25 पेज नंबर 25 ओपन करो। ठीक है तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। हु डिड यू गिव इट टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसके लिए हमको पता चल जाता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में देखो आपको मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज दिया हुआ था जिसके बेस पे हम ये सारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छा होगा, वरना मैंने फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे व्हाट होता है मतलब जहाँ पे ए या आन का यूज़ हुआ होता है वहाँ पे हम क्वेश्चन बनाने में तो व्हाट यूज़ करते हैं। समझ आया, जैसे कि देखो व्हाट प्लस ए और आन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छा रहेगा। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे ए और आन नहीं होता है वहाँ पे हम हाउ लगाते हैं। ओके तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। Turn the following declarative sentence into exclamatory sentence using how or what at the beginning of the sentence। वो कह रहा है ये जो sentences दिए गए हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हाउ और व्हाट लगा के। ओके तो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है द वेदर इज वेरी फाइन। ओके तो द वेदर इज वेरी फाइन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं से भी हमको ए और आन का यूज नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे कि हाउ फाइन द वेदर इज। यहाँ पे फाइन मैंने क्यों लिया, क्योंकि फाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है और वेदर सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है, इज है। यहाँ पे वेरी का यूज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आंसर हमारा कि हाउ फाइन द वेदर इज। ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे देखो ए का यूज हुआ है वेरी के पास में, इसका मतलब हमको क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है कि व्हाट। अभी यहाँ पे ए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट हो गया हमारा क्या एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट है यहाँ पे आई है, बावल है, जिसके आगे हम क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। ओके ऐसे हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट है ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, यहाँ पे ना ए है ना आन है, तो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, हाउ लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स। ओके अब नेक्स्ट है सी हैज़ गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी, तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा व्हाट लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट अ शार्प मेमोरी सी हैज़ गॉट। ओके हमेशा याद रखना जब हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वेरी का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा।
इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नाइट, ये बता रहा है ये बहुत ही खूबसूरत रात है। यहाँ पे ए का यूज हुआ है तो हमारे यहाँ क्या लगेगा, व्हाट लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइट इट इज। ओके, फिर 6 में क्या दिया हुआ है, सी हैज पुट ऑन अ वेरी कॉस्टली नेकलेस। यहाँ पे ए का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, व्हाट लगेगा। तो यहाँ सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट अ कॉस्टली नेकलेस सी हैज पुट ऑन। ओके, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं हुआ होगा आई थिंक। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा एक्टिविटी 4 दिया हुआ है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। वो हमको क्या बोला है, कुछ हमारा यहाँ पे वर्ब दिया गया है और जो सा डैश में, जो सा ब्लैंक में जो वर्ब अप्रोप्रिएट है वहाँ पे हमको उसको भरना है। देखो मैंने आंसर नीचे कर दिया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस समझा दे रही हूँ। पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन इज एट हैंड। एग्जामिनेशन एट हैंड है। ओके, डैश द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं तो हमको क्या करना चाहिए, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। हमें हमारा टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए। डैश ऑन योर स्टडीज, हमको अपने स्टडीज में क्या करना चाहिए, कंसेंट्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। डैश वॉच टेलीविजन, हमको अपने पढ़ाई के टाइम में क्या करना चाहिए, टेलीविजन देखना बंद करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवॉइड वॉचिंग टेलीविजन। डैश द एडवाइस ऑफ योर टीचर व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी। तो हमें क्या करना चाहिए, टीचर से एडवाइस लेना चाहिए जब हम डिफ़िकल्ट में होते हो तो लेना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा। तो टेक द एडवाइस ऑफ योर टीचर्स व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी। डोंट डैश नर्वस, हम क्या कहते हैं नॉर्मली, डोंट गेट नर्वस कहते हैं। तो यहाँ पे इजीली मैं बोल रही हूँ कि डोंट गेट नर्वस हो गया यहाँ पे। ऑलवेज डैश फॉर द बेस्ट, हम ऑलवेज क्या करना चाहिए, अच्छा का होप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। ओके, यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 4 खत्म हो गया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइन बाय ए कंजंक्शन। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस समझ लो, अगर किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। He joined the English essay competition and won the first prize. Okay, सेकंड में दिया हुआ है, you may stay here or go home. तुम यहाँ रह सकते हो या फिर घर जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वहाँ पे हमारा एंड जो हो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। मैं आगे इसके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ देखो, इन द अबव सेंटेंस वी हैव टू फाइनाइट क्लॉज, दो फाइनाइट क्लॉज है। इन अदर वर्ड ईच सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका मतलब है, या दूसरे वर्ड में हम कहने जाए कि दो सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दो कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बट उसको हमने क्या किया हुआ है, कुछ वर्ड के थ्रू जोड़ा हुआ है। तो वो उसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा हम देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले का सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ही जॉइन द इंग्लिश ऐसे कॉम्पिटिशन, और दूसरा सेंटेंस है ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट फाइनाइट क्लॉज कौन सा है, ही जॉइन द इंग्लिश ऐसे कॉम्पिटिशन, एंड सेकेंड है ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब दोनों को मिला दे कंजक्शन के थ्रू तो ये हमारा क्या बन गया, ही जॉइन द इंग्लिश ऐसे कॉम्पिटिशन एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस को एंड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा ये क्या बन गया, वो इंग्लिश कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज पाया। अब सेकेंड वाले का क्या है, सिंपल सेंटेंस, यू मे हियर। ओके, तुम यहाँ पे हो सकते हो। यू मे गो होम, यहाँ पे मे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम घर जा सकते हो। अब ये दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा हुआ है, और ने जोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे हमारा सेकंड सेंटेंस क्या दिया हुआ है, यू मे स्टे हियर और गो होम, तुम यहाँ पे रह सकते हो या फिर घर जा सकते हो। तो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि दो सेंटेंसेस को, दो फाइनाइट सेंटेंसेस को एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हम यौगिक वाक्य भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस। ये है कंपाउंड सेंटेंस, कुछ कंपाउंड सेंटेंस दिए हैं, कुछ सिंपल सेंटेंस को हम लोग इन शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है। तो
देखो वो सब क्या है, एंड। ही केम एंड स्टेड फॉर अ वीक, यहाँ जो एंड फर्स्ट दिया हुआ है उसमें हमारा सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही केम एंड स्टेड फॉर अ वीक, वो आया और एक हफ्ते के लिए रुका। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा, आपको कुछ पता है? हाँ, तो यहाँ पे इसका सिंपल सेंटेंस होगा, फर्स्ट ही केम इसका फाइनाइट क्लॉज होगा, और सेकंड वाला क्या होगा, ही स्टेड फॉर अ वीक। समझ में आया? और दोनों को हम लोग मिलाए हैं, किससे, एंड के थ्रू मिलाए हैं। तो ये क्या हो गया, वो आया और एक हफ्ते के लिए रुका। बट, अब बट का यूज कैसे होते हैं, करते हैं हम, देखो, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट ही इज़ रियली नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग लिखा हुआ है, जो कि हमको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताता है, पॉजिटिव वर्क के बारे में बता रहा है, लेकिन उसके बाद ही क्या लिखा हुआ है, ही रियली नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। ओके, तो वो बता रहा है कि वो हार्ड वर्किंग है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे बट वहाँ पे लगता है जहाँ पे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और एक नेगेटिव सेंटेंस हो। ओके, उसमें हम बट का यूज करते हैं। येट ही इज नॉट रिच येट ही इज हैप्पी, इसका दो फाइनाइट क्लॉज कौन सा होगा, ही इज नॉट रिच ही इज हैप्पी। समझ में आया? यहाँ पे येट क्यों लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक सेंटेंस बता रहा है और नेगेटिव एक सेंटेंस बता रहा है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे येट लगा। तो हमको पता चला कि बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस में क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया? तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो अमीर नहीं है लेकिन वो हैप्पी है। ओके, येट वो हैप्पी, उसके बाद भी हैप्पी है। येट का मतलब उसके बाद भी, बट का मतलब, बट का मतलब क्या होता है गाइस, फिर, क्योंकि। स्टिल, अब स्टिल के बारे में पढ़ेंगे, सी डिड नॉट डू मच वर्क स्टिल सी पास द एग्जामिनेशन। वो कह रहे हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करती है फिर भी वो एग्जामिनेशन पास कर ली है। नेवरलेस, नेवरलेस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? सेम, उसी का मतलब होता है उसके बाद भी। ओके, देर वॉज नो न्यूज़ नेवरलेस शी वेंट ऑन होपिंग, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, उसके बाद भी वो होप करके बैठी हुई है। और का मतलब हमको सबको पता है, और का मतलब और ही होता है हिंदी में, और उड़िया में होता है आओ। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दो सेंटेंस, ही वॉच टेलीविजन और गोज आउट टू द प्लेग्राउंड। और का मतलब होता है हमारे पास दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन अवेलेबल है, मैं या तो ये ले सकती हूँ या तो ये ले सकती हूँ। ओके, तो वो क्या कह रहा है, ही वॉच टेलीविजन और गोज आउट टू द प्लेग्राउंड, वो टीवी देख सकता है या फिर खेलने जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को और लगा के जोड़ा गया है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया गया है। और एल्स कहाँ पे लगता है, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, एक पॉजिटिव सेंटेंस है एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वार्निंग केस होता है। और एल्स और अदरवाइज ये क्या होता है, वार्निंग केस होता है, जहाँ पे हम लोग और एल्स अदरवाइज यूज़ करते हैं। जैसे कि वो कह रहा है वर्क हार्ड, मेहनत करो, ये नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अदरवाइज में क्या है, टेक केयर अदरवाइज यू विल फेल, तुम अपना ख्याल रखो वरना तुम फेल हो जाओगे। समझ में आया गाइस? अब देयरफॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, देखो, देयरफॉर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा सेंटेंस, ही वॉज टेकन इल, ही वॉज टेकन इल देयरफॉर ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वो इल हो गया था, बीमार हो गया था, जिसके वजह से वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। तो देयरफॉर वहाँ पे लगता है जब पहला एक्शन के लिए हमारा सेकंड एक्शन हुआ हो, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन क्या है कि वो बीमार हो गया जिसके वजह से वो पार्टी में नहीं जा पाया। समझ में आया? अब देखो आइदर और ईदर और नीदर नॉर, तो यहाँ पे ईदर यू लीव और आई विल, यहाँ से या तो तुम चले जाओ या तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और नीदर नॉर में भी सेम ही है, दो ऑप्शन अवेलेबल हैं और तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ईदर क्या है, अब नीदर नॉर क्या है, ही इज़ नीदर हैंडसम नॉर इज़ ही स्मार्ट, दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस में है। ओके, तो वो कह रहा है कि ना तो वो हैंडसम है ना ही स्मार्ट है। समझ में आया? ही नीदर रिटर्न द गुड्स नॉर पेड द बिल, ना ही उसने गुड्स रिटर्न किया, गुड्स मतलब यहाँ पे सामान, ना ही उसने बिल पे किया, मतलब वो सामान फ्री में ले गया। समझ में आया? अब आया नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो दो सेंटेंस है, ही नॉट, दो सेंटेंस क्या होना चाहिए,
ही नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बॉट इट। उसको सिर्फ घर ही नहीं पसंद आया, उसने क्या किया, घर को खरीद लिया। समझ में आया? तो यहाँ पे ही लाइक द हाउस, ही बॉट द हाउस होगा। दो सेंटेंस है यहाँ पे, और दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो ने जोड़ा है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, ही नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बॉट इट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। बोथ एंड, बोथ एंड का यूज़ कहाँ पे होता है? देखो, ही कैन बोथ सिंग एंड एक्ट। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस हम नहीं बना सकते। नेगेटिव सेंटेंस में हम बोथ एंड का यूज़ नहीं कर सकते। जो भी सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, ही कैन सिंग, ही कैन एक्ट। तो हम ये दोनों को मिला के बोथ एंड लगा सकते हैं। ही कैन बोथ सिंग एंड डांस, वो दोनों गा भी सकता है और एक्टिंग भी कर सकता है। सो का मतलब हमको पता है, टेणु उड़िया में कहते हैं, इसीलिए हिंदी में कहते हैं। आई वॉज वेरी हंग्री सो आई वॉन्टेड टू हैव एन अर्ली लंच। मैं बहुत भूखा था, इसीलिए मैं जल्दी खाना खा लिया था। लंच मतलब सबको पता होगा, दोपहर का खाना। ठीक है, अब फॉर का मतलब क्या होता है, उड़िया में पाई या फिर उसके लिए कहते हैं हिंदी में। ही फाउंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रीड फॉर हिज आई वेर फेलिंग। वो पढ़ाई करने में थोड़ा सा उसको दिक्कत होने लगा, क्योंकि उसको पता चला उसकी आंखें खराब होने लगी हैं। ओके, अब बिसाइड का बारी आता है। देखो, बिसाइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले बिसाइड्स ये लिखा हुआ है, और हमको पता है एक बिसाइड का यूज़। तो हम दो तरीके का बिसाइड यूज़ करते हैं, बट उसका मीनिंग अलग होता है और उसका यूज़ अलग होता है। तो ये वाले बिसाइड का मतलब जो हमारे बुक में दिया हुआ, उसका मतलब होता है उड़िया में ता सहित, इंग्लिश में अलॉन्ग विथ, यानी कि उसके साथ। ओके, और बिसाइड जो होता है, जहाँ पे एस नहीं लगा होता, बिसाइड, उसका मतलब होता है पाखरे उड़िया में, साइड में हिंदी में। समझ में आया? तो ये दोनों में आप कंफ्यूज कभी नहीं होना। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा बिसाइड आई एम फीलिंग टायर्ड। मैं सिनेमा नहीं जाना चाहता, साथ में मैं आई वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द सिनेमा, मुझे सिनेमा नहीं जाना, मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं जाना भी नहीं चाहता, और उसके साथ मुझे थकान भी महसूस हो रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड आर ऑल्सो कोल्ड को रिलेटिव कंजंक्शन और को रिलेटिव्स, for they go in pair and are related to each other. This correlative usually join two alternative. ठीक है, तो either or neither nor not only but also both and, इसको को रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं। ओके, अब देखो उसको रिलेट करके हमारा एक्टिविटी 5 है, combine each pair of the following sentence into a compound sentence using conjunctions such as and, but, or, so, yet, for, otherwise वगैरह sentences दिए हुए हैं, उसको हम ये conjunction के थ्रू जोड़ेंगे और नया सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ही फिनिश हिज एक्सरसाइज लिखा हुआ है, वो उसने अपने एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। ही अवे हिज बुक। ओके, उसने अपना जो उसको क्वेश्चन दिया गया था, बुक में एक्सरसाइज दिया गया था, वो ख़त्म कर लिया हुआ है, और क्या किया हुआ, वो अपना बुक को दूर रख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको किससे जोड़ेंगे? दोनों ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हम इसको किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे। ही फिनिश हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक। देखो गाइज, यहाँ पे ही ऑलरेडी मैंने यूज़ किया, इसलिए मैंने सेकंड सेंटेंस में एंड के बाद ही यूज़ नहीं किया, क्योंकि बार बार हम प्रोनाउन यूज़ क्यों करें, वन टाइम में काम हो जाता है हमारा। सेकंड सेंटेंस दिया हुआ, ही मस्ट नॉट बी लेट, ही विल बी पनिश। एक फर्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, सेकंड में हमारा नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये देखो, अगर मैं लेट जाता हूँ तो मुझे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे अदरवाइज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अदरवाइज होगा, ही मस्ट नॉट बी लेट अदरवाइज ही विल बी पनिश होगा यहाँ पे। थर्ड में दिया हुआ है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट। मेक हेस्ट, वरना तुम लेट हो जाओगे, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगे। वरना का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अदरवाइज ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। आगे बढ़ते हैं। ही इज रिच ही इज नॉट कंटेंट। वो अमीर है लेकिन वो कंटेंट नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट लगेगा क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज रीड, बट वो उसको घमंड नहीं है। ही वॉज हॉरिफाइड, ही शो ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर, वो डर गया क्योंकि उसने फ्लोर में ब्लड स्टेन देखा, मतलब खून का धब्बा देखा। ओके, तो यहाँ पे हम किससे जोड़ेंगे इसको, फॉर, क्योंकि उसने देखा। ही वॉज हॉरिफाइड फॉर ही सो ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर। ओके, अब नेक्स्ट है, ही ट्राइड हार्ड, ही डिड नॉट सक्सीड, वो बहुत मेहनत किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पे लेकिन से जुड़ेगा, यानी कि स्टिल या येट का ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो ही ट्राइड हार्ड येट, या फिर स्टिल ही डिड नॉट सक्सीड। दे टुक एवरी प्रिकॉशन, दे सफ़र फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, वो हर एक प्रिकॉशन को यूज़ किए हैं क्योंकि वो डिजीज से जूझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब लगाया है तो येट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारा प्रिकॉशन यूज़ कर लिया लेकिन अभी तक उनका डिजीज़ ठीक नहीं हुआ है। तो अभी तक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, येट। तो दे टुक एवरी प्रिकॉशन येट दे सफ़र फ्रॉम द डिजीज़ हो जाएगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई मस्ट डू इट नाउ, मेरे पास बहुत सारा वर्क है और मुझे अभी करना चाहिए। सो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यानी कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क सो आई मस्ट डू इट नाउ, मेरे पास बहुत सारा काम है इसलिए मुझे अभी से करना पड़ेगा। बी गुड यू विल बी हैप्पी, अच्छे बनो तुम खुश रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा गाइज, एंड लगेगा। बी गुड एंड यू विल बी हैप्पी, अच्छे बनो और तुम खुश रहोगे। ठीक है, ही प्रैक्टिस डेली, ही बिकेम एन एक्सपर्ट प्लेयर, वो डेली प्रैक्टिस करता है और क्या बनेगा, एक्सपर्ट प्लेयर बनेगा। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करने की वजह से वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ही प्रैक्टिस डेली सो ही बिकेम एन एक्सपर्ट प्लेयर। तो गाइज यहीं पे हम अपना स्टडी को रोकते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट दोबारा से करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल में अगर आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना हो सके आप प्लीज़ शेयर करो और लाइक दो उसे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कल मिलते हैं, बाय बाय।